मुझे इस बात की खुशी है, हमसे हमारा हक नुमाइंदगी छीन लिया गया था, दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए। ये ऐवान गवाह है, इसके दरो दीवार गवाह हैं, और सबसे बड़ी गवाही जो है मोहतरम बरादरम असद कैसर साहब की है। मैं माहौल को कतई तौर पे गदला नहीं करना चाहता, लेकिन तारीख की जो दुरुस्तगी है वो जरूर होनी चाहिए। मेरे भाई मरवत साहब ने जो तकरीर की है, उन्होंने जो बातें की हैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पे, वो भी अच्छी हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने गिला किया कि वो मुझे आके मिले, असेंबली में मिले, कोई ये नहीं कि मुझे पार्लियामेंट लॉजेस में मिले, चंद लम्हों की वो इस ऐवान की तकद्दस और इस हुर्मत के लिए जो है लिया है, जो जिसके आप पाबंद हैं, जो आपका जो ओहदा है, आपकी कुर्सी जो है उसको ही आपको पाबंद करती है। मुझे कोई मेंबर किसी सरकारी पार्टी के बंदे से मिल ले तो उसकी पार्टी जो है उसके खिलाफ जो है अलम बुलंद कर देती है। ये कितनी ट्रेजेडी है हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की। पीपल्स पार्टी की 90 के दहाई में हुकूमती ट्रेजेडी है हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की। पीपल्स पार्टी की 90 के दहाई में हुकूमत थी, बड़ी तलखी थी उस जमाने में, इतनी नहीं थी लेकिन तलखी थी। शाम को अच्छा खाना भी खा लेते थे मिलके, कहीं कोसार में और किसी और जगह इकट्ठे मिलके बैठ भी जाते थे, लेकिन टॉलरेंस का लेवल जो है इतना कम हो गया है कि उनका एक मेंबर जो है अगर उसने एक दूसरे अपोजिशन के मेंबर से राब्ता किया है तो उनकी पार्टी को इतराज हो गया। ये थोड़ा सा अपने आप को टटोलने की जरूरत है, हमें भी जरूरत है, मैं उस पर इनकार नहीं करता, लेकिन इनको जरा थोड़ा सा जो है माजी के झरोकों में झांकना चाहिए कि इस ऐवान के अंदर 4 साल पीटीआई की जो हुकूमत रही है, मेंबरान के साथ क्या हुआ है। अगर मैं दास्तान सुनाऊं या शहबाज शरीफ दास्तान सुनाए कि उसके साथ क्या हुआ, जेल में क्या हुआ, किस तरह गिरफ्तार हुआ, किस तरह कैसे मुकदमे बने, झूठे बने, सच्चे बने, तो मैं समझता हूं कि जो सियासी कारकुन होता है वो जब इस किस्म की दास्तानें सुनाता है तो वो मेरे नज़दीक, ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है मेरे दोस्त मुझसे इख्तिलाफ करें, उसकी एक अपना एहतराम, एक अपनी इज्जत होती है, एक तकरीम होती है सियासी कारकुन की, जो हमारे मुल्क में जो आहिस्ता आहिस्ता मफकूद होती जा रही है। वो जब इस किस्म की दास्तानें बयान करता है तो वो अपनी इज्जत में, अपनी तकरीम में जो है खुद कमी कर रहा होता है। जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो सर ऊंचा उठा के जो है ना उसको सहना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए और साथ दुआ करनी चाहिए कि ये सिलसिला बंद हो। ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी अगर रहे तो उसमें हमारा नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, आइन और इस एक मुकद्दस ऐवान जो है उसका नुकसान है। उन्होंने, आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था।
ये जहर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा मुताद बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो हैं वो खफा हों, और आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो किसी तरह खुदा न खास्ता अंडरमाइन ना हो। आपने एक रवायत सेट की है कि आपने बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी तकल्लुफ के, बगैर किसी से इजाजत लिए आपने ईवान का सेंस लिया हुआ था। पिछले 2 दिन के अंदर आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको इजाजत देते हैं, आपने वो पावर इस्तेमाल की। मैं यहां पे आया सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने, हम रात को देर से वापस हुए, अब फारिग हुए। मैंने कोशिश की कि रात रहने दिया जाए, बजाय रात को मैं जाऊं और रात को जेल खोली जाए और मुझे भेजा जाए अंदर जो है, मैं कहता, लेकिन नहीं जा दी गई। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि तंग नजरी की जो है हुक्मरानी थी, विक्टिमाइजेशन जो है वो एक नॉर्म बन गया हुआ था, और उसमें कोई बंदा जो था वो बचा नहीं था हमारी पार्टी का। ये पीछे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर क्या पता नहीं 60 किलो डाली थी कि 70 किलो डाली थी, और 7 कसमें उठाई गई थी। वो क्या अल्लाह की कसम उठाते थे? अल्लाह को जान देनी है। सर ये जी वो बात तो हमने कर दी। चले नहीं, मैं वापस ले लेता हूं अगर आप हुक्म करते हैं अल्फाज। लेकिन मेरे ख्याल है ये तलख बातें नहीं, तलख बातें नहीं, मैं तलख बातें नहीं, मैं मरवत साहब, मैं स्पीकर साहब, जो मरवत साहब ने बात की है, मैं वो स्पिरिट कायम रखना चाहता हूं, मैं उसको विशिएट नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड पे ये तो आना चाहिए, मेरा इतना तो हक है आज कि मैं जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है, ये सारे दोस्त जो है वापस आए हैं, तो मैं जरा कंपैरिजन तो माजी के साथ करूं ना, थोड़ा सा जो है जमीर को ये भी तो टटोले ना कि क्या इन्होंने, किधर मेरा भाई बैठा हुआ है अली अहमद, अली मोहम्मद किधर बैठा हुआ है, नमाज पढ़े, चले नेक काम कर रहा है। मैं उससे पूछूं क्या उसने आवाज बुलंद की थी उस वक्त, या उस वक्त बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो उस वक्त काबीना में थे, ओहदों पे थे, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, डेप्टी स्पीकर साहब तो वापस नहीं आए, किसी ने आवाज नहीं बुलंद की, किसी ने हमें दिलासा तक ना दिया। यहां जो है हमने इस फ्लोर के ऊपर, मेहरबानी आपकी, मैं आपका शुक्रिया अदा कर, मस्ती खैर साहब तशरीफ जी। लोन वॉइस, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि ताकि जहां आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव जो है इसको दवाम हो, परमानेंस हो। ये ऐवान जो है अल्लाह के फजल से ये मुल्क कायम और दायम है, क़यामत तक क्या कायम और दायम है। ये रवायत जो आपने सेट की है, इट शुड बी फॉलोड इन फ्यूचर। ये रवायत वायलेट नहीं होनी चाहिए। उससे पहले पीपल्स पार्टी के वक्त जो है ये जो है और हमारी 90 की दहाई में ये फॉलो होती रही रवायत जो है, कहीं ऑफ एंड ऑन बीच में गैप्स आते रहे, लेकिन ऑन द होल जो है फॉलो होती रही। लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप आया और ये रवायत ना फॉलो ना हुई। अगर ये आज आए हैं, हम इनको वेलकम करते हैं और साथ ये भी बात करते हैं कि जो भी कानून और कायदा जो है उसको जो है इंशाअल्लाह ताला फॉलो किया जाएगा। हमारे लिए कल यहां पे आर्टिकल 6 की बात हुई थी। मेरा स्पीकर साहब, आपको याद होगा कल यहां पे आर्टिकल 6 की बात हुई थी। मैं वाहिद मेंबर हूं इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था।
शफकत महमूद साहब यहां पे एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, मेरी उनके साथ जो है 55 साल की दोस्ती थी। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं FIA के दफ्तर एक दफा नहीं को 10 दफा जाके मैंने पेशियां भुगती, और पूरी कबीना जो है, उस कबीना के मेंबर यहां पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। मैं वाहिद मेंबर हूं जिसके ऊपर किसी कबीना ने आर्टिकल 6 लगाया। और किस लिए? कि मेरा बाहर कारोबार है, वहां से पैसे आते थे जो अल्टीमेटली पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने इंडोर्स किया कि वो सही है, लेजिटिमेट है। मैं टैक्स देता था, टैक्स को रिपोर्ट करता था। तो किस किस एक्सट्रीम तक गए हैं। मैं आपको एक बात जो है अपने एक्सपीरियंस की बताता हूं। मैं बहुत सी यहां पे बातें करता हूं, आप भी करते हैं। बस ये स्पीकर, मेरे दाने बाने लोग बैठे हुए हैं, ये मेरा भाई मिनिस्टर बैठा हुआ है। कितनी दफा हम वजीर आजम से पूछते हैं या अपने पार्टी प्रेसिडेंट से पूछते हैं, या उनसे डर के नहीं करते। हम अपना इनिशिएटिव लेते हैं, हमें इतनी स्पेस हमारी लीडरशिप ने दी हुई है कि हम अपने इनिशिएटिव के ऊपर अगर कोई सियासी मामला है, इस हाउस में कोई मामला है, उसको सेटल कर सकें। आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आपने किसी से इजाजत ली है या आपके ज़मीर ने आपको डिक्टेट किया है, आपकी कुर्सी ने आपको डिक्टेट किया है? ये क्यों नहीं कर सके थे? आज जब डेस्क बुझा रहे थे, जब मैं वेलकम करता हूं इनको, लेकिन थोड़ा सा जरा माजी को आवाज दें कि इस कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था, और जो उधर ऑपोजिशन पे जब हम बैठे हुए थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हो रहा था, शहबाज शरीफ के साथ क्या हो रहा था, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा था। मियां नवाज शरीफ, जी मैं लेता हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरी बहन है, मैं लेता हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं लेता हूं, सबके बारी आती है। रात को 12 बजे इनकी बेगम जरदारी साहब की हमशीरा, उनको उठाया गया, हॉस्पिटल से उठाया गया, फरियाल तालपुर साहिब का, हमारी बहन है। और यार मैं प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं, आप देखें ये रवायतें, अगर ये रवायतें आप फॉलो करें या हम फॉलो करें, इधर से किसी को गिला नहीं होना चाहिए। गिला किसको होना चाहिए? कानून को गिला होना चाहिए, इस अवान के तकद्दस को फिर गिला होना चाहिए, आइन को गिला होना चाहिए। इन्होंने अपना वो राइट जो है फोरफीट कर दिया था उस दिन जब इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किसी के भी नहीं इशू किए, आइन और कानून की जो है उसकी ताजीम नहीं की, उसको मोहतरम ना जाना। मैं ये बातें जो है तलखी के लिए नहीं कर रहा, लेकिन याद दहानी के लिए कर रहा हूं। हम लोगों की, सियासतदानों की मेमोरी जो है बड़ी शॉर्ट होती है। जनाब स्पीकर, अगर ये ऐवान जो है हमने चलाना है जिस तरह ये ऐवान चलना चाहिए, तो जो आपने रवायत सेट की है उसको फॉलो होना चाहिए। जो असद कैसर साहब ने फॉलो किया, सेट की, उसको नहीं फॉलो होना चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लेजिस्लेशन के लिए नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर लेजिस्लेशन के लिए इनके घर मीटिंग पे गए, आज ये जाएंगे, आपके घर जाएंगे लेजिस्लेशन के लिए, जॉइंट लेजिस्लेशन के लिए। ये और बात है कि जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसके बाहर जो है 4 आदमी ISI के बैठे हुए थे, इन्हीं के घर में। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? जी बस। जनाब स्पीकर, मैं FATF के ऊपर मीटिंग हुई, नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर मीटिंग हुई, आमला पे मीटिंग हुई, सब इनके घर हुई। हमने कोऑपरेट किया क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस की लेजिस्लेशन थी, हमने कोऑपरेट किया। लेकिन उन तमाम मीटिंगों के में आज ये ताना देते हैं ना
अभी भी ताना दिया है, ISI बाहर बैठी हुई थी। और जनाब स्पीकर, ये हमारा फर्ज बनता है कि अपनी इज्जत और तकरीम को जो है इन्हांस करें। किसी और ने आके हमारी इज्जत और तकरीम को इन्हांस नहीं करना। आपने ये जो इनिशिएटिव उठाया है उससे इन्हांस हुई है। जो तकरीम और इज्जत जो है वो जमीन पे रोली गई। आपने ये इनिशिएटिव कर लेके एक ये खुशी मना रहे हैं, बिल्कुल हम भी इनके साथ हैं। ये जुबिलेशन है इनके बेंचों के ऊपर, हम भी इनके साथ हैं। ये आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपने इनको वेलकम किया, बड़ा अच्छा किया, हमें कोई गिला गुजारी नहीं। हम समझते हैं ये काबिल तहसीन है। लेकिन खुदा के लिए अगर आपकी रवायात फॉलो करनी है तो अपनी रवायात की कंडेमनेशन करें, उनको याद करें, अपने आप को अब्सॉल्व करें उन चीज़ों से, अपने आप को प्योरीफाई करें उन चीज़ों से जो 4 साल इन्होंने किए हैं। और उस रवायात को जिसका आपने इब्तिदा किया है उसको फॉलो करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने ऑनरेबल सब कुलीग से कि हम कोई बेहतरी की तरफ सब मिलजुल के जा रहे हैं। हम कोशिश करें कि माहौल ऐसा रखें जिसमें हम मिलजुल के काम कर सकें पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, एक दूसरे की इज़्ज़त करें। एक हम सब की इज़्ज़त इकट्ठी है, कोई अलहदा नहीं है, चाहे इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो। तो हम प्लीज़ अपने अल्फाज चुन के बात करें और वो करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। असद साहब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत की और प्यार की तवक्को रखता हूँ। स्पीकर अयाज सादिक के ज़रिए सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ अब से कुछ देर पहले इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि जो प्रेसिडेंट असद कैसर ने सेट किया था हमें उसे फॉलो नहीं करना है। जो प्रेसिडेंट अयाज सादिक साहब ने सेट किया है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, वो सेट करना है हमें और उसी को फॉलो करना है। हम लोग इनसे मुलाकात करने के लिए इनके घर तक गए। जब हमने लेजिस्लेशन के लिए मुश्तरका लेजिस्लेशन करनी थी, हम इनसे मुलाकात के लिए इनके घर गए। उनके कहना था कि क्या ये लोग आपके पास आएंगे, इन्होंने तो आपसे चाय पीने से भी मना कर दिया। मजीद उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर का जो बयानिया है, जो जलसे में की गई तकरीर है और जो गिरफ्तारियां हुई, ये उसी का तसलसल था। कोई सुबह किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता है, ये भी कहना था वज़ीर दिफा का। मजीद कहा कि वज़ीर आला KP ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया है। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से डायरेक्ट मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा अब से कुछ देर पहले इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने अपोजिशन बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए उनको मुखातिब करते हुए कहा कि याद करें कि जब आप लोग ट्रेजरी बेंचेस में बैठे थे और हमने मुश्तरका लेजिस्लेशन करनी थी तो नैब ऑर्डिनेंस के लेजिस्लेशन के लिए हम आपके घर में गए, आपसे मुलाकात की। लेकिन क्या आज आप लोग इस तरह करेंगे? जिस पर अयाज सादिक ने इजहार ख्याल करने के बाद वज़ीर दिफा के कहा कि हमारा जो हाउस ऑफ ऑर्डर है वो बेहतर चल रहा है। मैं तवक्को करता हूँ कि अपोजिशन की जानिब से भी इसी तरह से खुश असलूबी से मामलात किए जाएंगे। और मज़ीद वज़ीर दिफा का कहना था कि वज़ीर आला KP ने किस हैसियत में अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया है। अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट मुज़ाकरात का बयान देकर विफाक पर हमला कर रहे हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से बात करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि ये गिरफ्तारियाँ गंडापुर का वो बयान जो जलसे में दिया गया और जो तकरीर की गई उसके तसलसल में थी। और गिरफ्तारियों के बाद जो प्रेसिडेंट अयाज सादिक स्पीकर साहब ने सेट किया है उसको फॉलो करना है, ना कि हमें उस प्रेसिडेंट को फॉलो करना है जो कि साबिक स्पीकर असद कैसर ने सेट किया था।